मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास निर्माण के स्रोत, भाग 3। पिछले 2 वीडियो में हमने इतिहास निर्माण के स्रोतों के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों एवं बौद्ध ग्रंथों के योगदान या उनकी भूमिका का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में इतिहास निर्माण के स्रोतों के संदर्भ में हम जैन ग्रंथों और ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों की भूमिका या उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जैन ग्रंथ लेते हैं। देखिए, बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी हमारे इतिहास निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी स्रोत रहा है। इसमें जैनों के जो आगम हैं या जैन धर्म के जो आगम ग्रंथ कहे जाते हैं वो सर्वोपरि हैं। आगम में साधारणतया 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 मूल सूत्र की गणना की जाती है। वास्तव में इन आगमों की जो रचना हुई वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से चलकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के दीर्घ काल में भिन्न भिन्न धार्मिक संगीतियों और व्यक्तियों के दीर्घ प्रयास से हुई। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पर्वों में संकलित थी, परंतु शीघ्र ही वे विस्मृत हो गए। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात लगभग 160 वर्ष बाद उनकी विशृंखल धर्म परंपराओं को संग्रहित और संगठित करने हेतु जैन भिक्षुओं ने पाटलिपुत्र में अपनी प्रथम धर्म संगीति का आयोजन किया। पुनः महावीर स्वामी की मृत्यु 827 और 840 वर्षों के पश्चात जैन भिक्षुओं की एक दूसरी संगीति का आयोजन किया गया। यह संगीति एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2 भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई। आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में मथुरा में और नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में यह संगीति आयोजित की गई। इनमें धर्म ग्रंथों का पुनः संगठन किया गया, परंतु पृथक पृथक 2 स्थानों पर स्वतंत्र रूप से आयोजित होने के कारण इन संगीतियों द्वारा संगठित धर्म ग्रंथों में विभेद होना स्वाभाविक था। यह विभेद बहुत दिनों तक चलता रहा। अंत में इस विभेद के निवारण हेतु महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 980 वर्ष पश्चात अर्थात 513 ईस्वी में या 526 ईस्वी में देवर्षि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में वल्लभी में एक अन्य संगीति का आयोजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप समस्त जैन धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। यह महत्व की बात यह है कि विवादग्रस्त प्रश्नों पर एक मत के अभाव में संगठनकर्ताओं ने इस बार भिन्न भिन्न मतांतरों एवं पाठ्यांतरों का भी उल्लेख किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म ग्रंथ किसी एक काल की रचना नहीं है, उनका संगठन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। तो बहुत संभव है कि उनका जो आंशिक रूप है वो महावीर स्वामी के शिष्यों ने ही संगठित किया हो। कालांतर में उनका संशोधन और परिवर्धन भिन्न भिन्न संगीतियों में होता रहा हो। जैन आगम में प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। आचाराग सूत में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। सुयगदंग सूत विरोधी मतों का खंडन तथा जैन भिक्षुओं की जीवन प्रणाली का मंडन करता है। ठाणंग में बौद्ध अंगुत्तर निकाय की भांति 1 से 10 तक की संख्याओं के आधार पर विविध प्रवचन हैं।
समवायंग सूत्र में भी बहुसंख्यक संख्याओं के आधार पर अनेक प्रकार के उपदेश हैं। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन एवं कार्यकलापों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में प्रकाश डालता है। न्यायाधम्म कहा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। उवासक दशाओं सूत्र में उपासक जीवन के विधि निषेधों और आचार विचारों का संग्रह है। अंतगढ़ दशाओं सूत्र और अणुत्तरो ववाईस दशाओं सूत्र में प्रख्यात भिक्षुओं की निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। पढ़ा वागरणाईस सूत्र में जैन यम नियमों का उल्लेख है। विवाग सुयम सूत्र में कर्मफल का प्रदर्शन है। अंतिम सूत्र दिदठिट्वाय विलुप्त हो गया है। दूसरे ग्रंथों में यत्र तत्र इस सूत्र के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आवश्यक सूत्र आदि में भी इतिहास निर्माण हेतु हमें महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। कालांतर में प्राचीन जैन ग्रंथों के ऊपर समय समय पर अनेक व्याख्या ग्रंथ लिखे गए। जैन ग्रंथों के टीकाकारों में हरिभद्र सूरी, शीलांक, नेमीचंद्र सूरी, अभयदेव सूरी, मलयगिरी ये अधिक प्राचीन माने जाते हैं। अब जैन ग्रंथों के बाद भारतीय इतिहास के निर्माण के स्रोतों के रूप में हम लेते हैं ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों को। देखिए, धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीयों के अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनके विषय धर्म से अलग हटके थे, या हम कह सकते हैं कि उनके जो विषय थे वो धर्मेतर थे। ऐसे ग्रंथों में जो सबसे पहला ग्रंथ है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के द्वारा की गई थी। इसमें तत्कालीन भारत का स्पष्ट चित्रण हमें प्राप्त होता है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमणों का उल्लेख है, अतः इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। एक अन्य ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। यह एक नाटक ग्रंथ है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में अथवा 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई मानी जाती है। इस नाटक में पुष्यमित्र और यवन युद्ध का उल्लेख हुआ है। मुद्रा राक्षस ये एक राजनीतिक नाटक है जिसकी रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई थी। विशाखदत्त का काल 600 से 700 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यह नाटक चाणक्य एवं चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के विनाश पर प्रकाश डालता है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित भी महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है। बाणभट्ट का जो समय था वो 7वीं शताब्दी था और ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इसमें हर्ष के जीवन और हर्ष काल की भारतवर्ष की अवस्था पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डाला गया है। कामंदकीय नीतिसार की रचना कामंदक के द्वारा की गई थी। इसका रचना काल 700 से 800 ईस्वी के लगभग रहा होगा। इससे तत्कालीन आचार व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांतों पर विशेष प्रकाश पड़ता है। बृहस्पति द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह का ही ग्रंथ है। इसकी रचना 900 से 1000 ईस्वी के लगभग हुई होगी। इसमें राजकीय कर्तव्यों का अच्छा विवरण हमें प्राप्त होता है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास हमें प्राप्त होता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में कल्हण के द्वारा की गई थी। इसमें कश्मीर की 1151 तक की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है और यह भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है
जो ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा गया है या जिसे हम एक ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में रख सकते हैं। गौड़वहो की रचना वाक्पति राज ने प्राकृत भाषा में की थी। इसमें कन्नौज नरेश यशोवर्मा की दिग्विजय का वर्णन हमें प्राप्त होता है। एक अन्य ग्रंथ है नव साहसांक चरित, इसे परिमिल गुप्त ने लिखा। यह ग्रंथ परमार वंश पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विक्रमांक देव चरित भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना विल्हण के द्वारा की गई थी। इसमें कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास हमें प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के कलिंगत्तुपर्णी, नंदी कलम्बकम, चोल चरित आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में अपनी उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से इन 3 वीडियो के माध्यम से हमने इतिहास निर्माण के लिए भारत का जितना भी साहित्य था, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य रहा हो, बौद्ध साहित्य रहा हो, जैन साहित्य रहा हो या धर्मेतर साहित्य रहा हो, उन सब का अध्ययन हमने किया। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।